नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कि डिलीवरी हो गया, चाहे नॉर्मल से हुआ चाहे सिजेरियन से हुआ, तो उस माता को क्या करना चाहिए, कितना रेस्ट करना चाहिए। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अब कब काम शुरू करें, अपने क्या क्या काम करें, कितना आराम करें। तो देखिए, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लोग गांव में अभी भी जो कंबाइंड फैमिली है, जिसमें कि औरतें जो बहुएं हैं, थोड़ा उनका उतना कम्युनिकेशन, हालांकि आजकल तो चेंज हो रहा है, फिर भी वो अपनी बात को बहुत अच्छे से नहीं बता पाती है। तो हम लोग का काम होता है कि उनके जो मदर इन लॉ हैं, सास हैं, उनको हम लोग समझाते हैं कि डिलीवरी के बाद क्या होता है कि माँ को अपने बच्चे का भी ध्यान देना पड़ता है। और जब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि जो जितनी मसल होती है, पेल्विक मसल होती है, वो रिलैक्स हो जाती है। डिलीवरी के लिए उतना बड़ा बच्चे 3 kg के बच्चे को 9 महीने तक कैरी करना, उससे जितने नीचे की मसल है वो वीक हो जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद एक होता है जो पीरियड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपेरियम। प्यूपेरियम मतलब होता है कि डिलीवरी के बाद 6 सप्ताह का समय। इस 6 सप्ताह में नेचर क्या करता है कि जो चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में, जैसे उनका पेट बड़ा हो गया, यूट्रस बड़ा हो गया, सूजन हो गया, उनका वेट बड़ा हो गया, वेट ज्यादा हो गया, ये सब चीजें नेचुरली धीरे धीरे प्री प्रेग्नेंट स्टेट, मतलब कि प्रेगनेंसी से पहले जैसे थी लगभग वैसे, एकदम पूरा तो उतना नहीं चेंज होता है, लेकिन लगभग वैसे ही हो जाता है। अगर इस पीरियड में अगर वो काम करना शुरू कर देंगी तो ये चेंजेस नहीं हो पाएगा, और इसके कारण उनके मसल वीक हो जाएंगे। और मसल वीक होने से क्या होता है, अभी तो यंग स्टेज में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुढ़ापे में एक बीमारी होती है प्रोलैप्स। प्रोलैप्स क्या होता है कि जब पेल्विक मसल वीक हो जाएगा तो जो बच्चेदानी रहता है, नीचे देखेंगे तो जो 3 मेन ऑर्गन होता है, आगे की तरफ ब्लैडर होता है, बीच में यूट्रस होता है और पीछे की तरफ रेक्टम होता है, और ये नीचे पेल्विस में मसल का फ्लोर होता है, उसी के ऊपर ये स्टे करते हैं। अगर मसल पेल्विक फ्लोर वीक हो गया तो ये नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो नीचे की तरफ जाने से जो फीमेल में होता है कि वो बोलेंगे कि कुछ लग रहा है कि मेरा शरीर बाहर आ रहा है या बच्चेदानी बाहर आ रहा है, और उससे उनको लैट्रिन करने में परेशानी होती है, पेशाब करने में परेशानी होती है, तो ये प्रोलैप्स होता है। तो अगर प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद अगर 6 सप्ताह तक अच्छे से रेस्ट दिया जाए तो ये परेशानी नहीं होगी या बहुत कम होगी। और इसके और भी ढेर सारे कारण होते हैं, लेकिन एक ये कारण होता है कि प्रेगनेंसी के बाद रेस्ट की जरूरत होती है। तो मैं आप सभी लोगों को ये अवेयर करना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ कि आपके घर में भी जो बहू बेटी जो भी हो, डिलीवरी के बाद उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 2200 से 2200 कैलोरी एक मदर को डाइट होना चाहिए, एवरेज हाइट वेट की। और डिलीवरी के बाद 500 और ज़्यादा। क्यों? क्योंकि दूध पिला रहे हैं बच्चे को। दूध पिलाने में एक माँ अगर अच्छे से दूध पिला रही है तो लगभग 600 ml पर डे दूध उनका निकलता है। अब ये 600 ml दूध निकलता है तो खाली दूध पानी तो है नहीं, उसमें कैल्शियम रहता है, प्रोटीन रहता है, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं। ये सब कहाँ से जा रहा है? माँ का जा रहा है। अगर माँ का न्यूट्रिशन नहीं होगा तो उसका बॉडी का बोन कमजोर हो जाएगा, उसके मसल मास कम हो जाएंगे, वो थिन हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो आपको अपने जो भी घर में जो माँ है जो बच्चों को दूध पिला रही है प्रेगनेंसी के बाद, आप लोग को बहुत से ध्यान देना है और उनको समझाना है कि और मान लीजिए कोई ऑफिस गोयर है तो गवर्नमेंट ने नियम बनाया है कि आजकल मातृत्व लाभ मिलता है। मातृत्व लाभ 6 महीने का छुट्टी देती है गवर्नमेंट उनको, मतलब 6 महीने का गवर्नमेंट का जियो है, इसमें डॉक्टर का रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट का जियो है कि आपको मैटरनिटी लीव 6 मंथ मिलती है, ताकि आप अपना ध्यान दे सके, अपने बच्चे का केयर कर सके। तो ये एक अवेयरनेस के लिए है, जानकारी के लिए है। और अगर नहीं करने से ये जो बीमारी होती है प्रोलैप्स बहुत कॉमन होता है, और प्रोलैप्स होने से जो आगे परेशानी होती है, पेशाब में लैट्रिन, ये सब कभी हम और आगे डिस्कस करेंगे। अभी मेरा यही है कि जो भी माता बहन है उनको ध्यान दिया जाए और वो भी अपना समझे और अर्ली ड्यूटी रिज्यूम ना करें। कम से कम 6 सप्ताह, मिनिमम 6 सप्ताह रेस्ट करें, उसके बाद अपना डे टू डे एक्टिविटी धीरे धीरे रिज्यूम करें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।